दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की सभी परीक्षाएं जो की हैं अभी रद्द कर दिया गया है। ठीक है। और आपको जो है समय मिल चुका है तैयारी करने के लिए, और आपको ये भी पता चल गया है कि किस प्रकार का जो कि प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है। और उसी लेवल पर जो है अभी हम लोग जो है 30 इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो कि करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो है ये क्या कहलाती हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो है ये क्या कहलाती हैं। देखो, इसको जो है आइसोबारस कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है आइसोबारस कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। देखो, जब तक आप सभी से हटकर तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। देखो, वह जो है ना एक के बराबर या उससे अधिक का गियर रखता है। ठीक है, एक के बराबर या उससे अधिक का गियर जो है रखता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि योजना अवकाश क्या है। योजना अवकाश किसके बाद जो है घोषित किया गया है। योजना अवकाश जो है किसके बाद जो है ये घोषित किया गया है। देखो, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि नगर नगर कोझिकोड कहलाता था। देखो, नगर कोझिकोड जो है ये क्या कहलाता था, यह जो है कालीकट कहलाता था। ठीक है, कालीकट जो है ये कहलाता था। चलिए, अगला प्रश्न है कि चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद जो है ये क्या कहलाती है। चीन की सांसद जो है ये क्या कहलाती है। देखो, चीन की सांसद जो है ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। यह जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है कहलाती है। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्डवेयर वेब है। जिसका अर्थ हार्डवेयर वेब है। देखो, हार्डवेयर वेव ये सुनामी का हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सुनामी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। देखो, ये पाकिस्तान का जो है नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। उस राज्य का वर्तमान नाम जो है क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। देखो, उस राज्य का नाम जो है ये बिहार राज्य है। ठीक है, ये जो है बिहार राज्य है। चलिए, अगला प्रश्न है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। देखो, ये जो है क्या कहलाता है, ये 21 मार्च को कहा जाता है। ठीक है, 21 मार्च को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं, यानी कि कौन जो है ये मारे गए हैं। देखो, ये राजनीतिक दुर्घटना में जो है यानी कि मारे गए हैं, ये कौन मारे गए हैं, ये जो है संजय गांधी क्या हो जाएगा, ये जो है संजय गांधी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है संजय गांधी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? देखो ये जो है ब्रिटेन का, कहाँ का है? ये जो है ब्रिटेन का है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट जो है ये किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? देखो एक रीट जो है ये कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ठीक है, यह जो है उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? देखो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है ये श्रृंखला बंधन कहलाती है। यह जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया यह जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। देखो यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। ये थायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थायराइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री थे। यह जो है 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव जो है ये मुख्यतः उत्तरदायी होता है? देखो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। देखो ये चैत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है चैत्र हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास जो है ये चैत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। देखो 5 सितंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस समय जो है राधा कृष्ण क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन का जो कि जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो है मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। देखो राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। यह जो है आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है यह आनंद मठ से लिया गया है। चलिए
अगला प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कि केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? यह जो है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? देखो यह जो है पूर्वी काराकोरम क्या हो जाएगा? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएगा? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो कि केटू ये उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये कितनी है? देखो ये जो है 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये जो है 9 हो जाएगा। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये टोटल का 9 है। चलिए अगला प्रश्न है कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? देखो ये सरकार का संसदीय स्वरूप क्या हो जाएगा? सरकार का संसदीय स्वरूप पर जो है देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। देखो ये नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, यह ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये कितनी है? देखो ये 8850 मीटर है। यह जो है 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? देखो ये लोक लेखा समिति क्या हो जाएगा? यह जो है लोक लेखा समिति हो जाएगा। यह जो है लोक लेखा समिति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। यह राज्य जो है नमक का उत्पादक नहीं है। देखो यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है तो ये जो है अपना बिहार राज्य हो जाएगा। ये जो है अपना बिहार राज्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। देखो ये लाल बहादुर शास्त्री क्या हो जाएगा? ये जो है लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। देखो ये 1929 ईस्वी में जो है चुने गए थे। यह जो है 1929 ईस्वी में चुने गए थे।
चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार जो है ये सीमित किया जा सकता है। देखो ये विधि के द्वारा जो है किया जा सकता है, यह जो है विधि के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बोतली फिल्म थी। भारत में पहली बोतली फिल्म जो है ये कौन सी थी। देखो भारत में पहली बोतली फिल्म जो है ये आलम आरा, क्या हो जाएगा, यह जो है आलम आरा हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो अभी तक में दोस्तों हम लोग जो है टोटल का 30 प्रश्न किए हैं, ठीक है, 30 जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न किए हैं। और 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो है आप सही किए हैं ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।